आइए बच्चों, हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में और जब ग्राफी विधि से हम हल कर रहे थे क्या करते थे, ऐसे समस्याओं वाला क्वेश्चन देता था और उसका हमें किसमें बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करना होता है, यानी समीकरण के रूप में दिखा देना होता था। और फिर उसको क्या करते थे, हम ग्राफ को उसको प्लॉट करते थे, उसको ग्राफ पर दिखा देते थे। सेम वही काम है, बीजगणितीय रूप में यहाँ पर दिखाना, अर्थात हमें दो रैखिक समीकरणों का युग्म यानी दो समीकरण इसमें बनाना है, बना करके उसमें x और y का मान निकाल देना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब चलिए काम करते हैं, अब सवाल की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो कंडीशन यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि कोई दो संख्या है और दोनों संख्याओं का अंतर करने पर 26 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई एक संख्या कोई जो भी है, एक संख्या बड़ी है और जो भी और एक संख्या छोटी है, तो अंतर का मतलब क्या है, बड़ी में से छोटी को घटा रहे हैं तो 26 के बराबर आ रहा है, उसी को अंतर कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे ना, हमें क्या पता नहीं है, दोनों संख्या में पता नहीं, दोनों संख्या में मानेंगे। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। समझ में आया, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। तो प्रथम शर्त क्या होगा हमारा, प्रथम शर्त क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x और y अंतर करें यानी घटाएं, अंतर में घटाएं तो 26 के बराबर आ रहा है। इस प्रकार से ये समीकरण तैयार हो गया। द्वितीय शर्त क्या हो रहा है, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी कि जब ऐसी बात इस तरह से लिखता है, संख्या दूसरी की संख्या का 3 गुनी है, चाहे एक वाली संख्या दूसरी संख्या से 8 अधिक है चाहे कम है, इसको पलड़े पर रखते हैं, यानी कि x बराबर y, ये पलड़ा होता है, बराबर क्या होता है, पलड़ा होता है। इस पलड़े पर रखते हैं और फिर इसमें पढ़ते हैं, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी कि कोई एक संख्या जो बड़ी है वही दूसरी वाली से 3 गुनी बड़ी है, तो बड़ी संख्या ये है और ये छोटी वाली संख्या, इसको पलड़े पर भी हम रखे हुए हैं, तो ये अभी इसकी 3 गुनी है, यानी कि ये पलड़ा अभी भारी है, अभी बराबर हुआ नहीं, तो बराबर करने के लिए ये कितनी गुनी है, इससे 3 गुनी है, तो 3 का गुणा इसमें हम करेंगे। ये इसके 3 गुनी है, तो 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तब न पलड़ा बराबर होगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, x बराबर 3y, इसको इधर कर देंगे, x माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण 2। क्लियर, अब ये हो गया हमारा समीकरण 2 और इस प्रकार से ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, y प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करेंगे, चलो इसको करते हैं। यहाँ से हम मान x का मान निकालते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3y बराबर 0। तो देखो x बराबर क्या होगा 3y, ये समीकरण 3 हो गया। यहाँ अब इसको इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में इसको रखेंगे तो क्या होगा, पहले उतारेंगे x माइनस वाई बराबर 26। क्लियर, तो x का मान क्या आया है, यहाँ x का मान 3y आया है माइनस y बराबर 26। अब देखो सेम टर्म है तो घट जाएंगे ना, तो 2y बराबर हो गया 26, तो y बराबर क्या होगा 26 माइनस 2 13 हो गया। y का मान 13 निकल कर जाएगा। अब लिखेंगे y का मान समीकरण ये में रख देते हैं 3 में रखने पर, तो x
बराबर 3y, यही ना समझ करते हैं। तो x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर 13 तिया 39, 13 तिया 39, ये हो गया। अब थोड़ी सत्यता की जांच भी कर लेते हैं, क्या हमारा सवाल सही है। तो बड़ी संख्या 39 आ रहा है और छोटी संख्या क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, 13 आ रहा है, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाएं तो 26 के बराबर आ जाना चाहिए, अंतर उसका 26 आना चाहिए। तो ये हुआ 6, 3 में से 1 जा 2, 26 आ गया कि नहीं आ गया। दोनों संख्याओं का अंतर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 26 के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। लिखेंगे अतः बड़ी संख्या 39 तथा छोटी संख्या 13 है, ये हमारा आंसर हो गया। बस इतनी सी बात थी, ठीक है, ठीक। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, इसी में हम दोनों समीकरण कैसे बनाएंगे, इसी में छिपा हुआ है। दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले जानो संपूरक कोण किसे कहते हैं। कक्षा 8 में 7 में 6 में इसकी चर्चा हो जाती है। तो संपूरक कोण क्या होता है, देखो दो कोणों का मान, जब दो कोणों को जोड़ने पर ऐसे दो कोण, ऐसे जब ऐसे दो कोणों को जब हम योग करेंगे, जोड़ेंगे, वह 180 के बराबर आ जाता है। हम कहेंगे कि ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण है। ये संपूरक कोण की परिभाषा हो जाएगी। जब दो कोण का योग, तो दो कोणों का योग 180 के बराबर हो जाता है, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया है कि कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से, इसका मतलब ये हुआ कि 180 के बराबर दोनों कोण हैं जोड़ने पर, उसमें से एक बड़ा भी है और एक छोटा है, ठीक है ना। एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है, और जो बड़ा वाला है छोटे वाले से 80 बस अधिक है। क्लियर, ये चीज बोला है। इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम, देखो हल लिखेंगे, माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण 1 डिग्री तथा छोटा वाला कोण y डिग्री है। समझ में आया कि नहीं आया। माना संपूरक कोणों में जो बड़ा वाला है कोण x डिग्री तथा छोटा वाला कोण y डिग्री है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x समीकरण कैसे बनेगा, x प्लस वाई बराबर के, इन दोनों कोणों को, बड़े कोण और छोटे कोणों को अगर हम जोड़ते हैं किसके बराबर आ रहा है, क्योंकि संपूरक कोण है तो 180 के बराबर आ रहा है। ये हमारा बन गया समीकरण। दूसरा समीकरण हम देखेंगे, इसी में क्या कर रहा है, दूसरा समीकरण। अब फिर लिखेंगे, अब फिर दूसरा वाला क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है कि बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से 18 डिग्री होगा, यानी कि इसको समीकरण के रूप में तौलेंगे, पहले तराजू पर रख देंगे x और y को, और जो तराजू पर रख दिए तो कह रहा है कि ये वाला इससे अभी 18 अधिक है, यानी अभी अधिक है। तराजू तरफ दिए हैं लेकिन पलड़ा बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 18 अधिक है, तो इसका मतलब इसमें हम 18 जोड़ेंगे, तब जाके पलड़ा बराबर होगा। तो अब क्या होगा, इसको इधर करेंगे, x माइनस वाई बराबर 18। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे कि समीकरण, अब प्रतिस्थापन विधि से हम लगा रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, समीकरण को तोड़ देंगे।
समीकरण 1 या 2 को तोड़ेंगे, क्योंकि ये छोटा है थोड़ा, हम समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 से मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 18 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। हमने x का मान समीकरण 2 से निकाल लिया, हम किसी से समीकरण 2 या समीकरण 1 किसी से भी निकाल सकते हैं। अब इसको इसमें, अब इसमें 2 में से निकाल दिए हैं, इसमें पुट करेंगे, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, x के जब इसको पुट करेंगे 18 प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा, और 18 प्लस 2y बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना सेम टर्म है, तो 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 8 जाए, क्या होगा, 10 में से 8 जा 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा 7 बचा, 7 में से 6 होगा, और 1 निकल जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 162 बट्टे 2, 2 अट्ठे 2 तने 2, यानी कि y बराबर क्या हुआ, 81 डिग्री आ गया। y बराबर क्या आ गया, 81 डिग्री। अब देखो डिग्री यहाँ पर लिख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसमें किसी में रखें, इसमें रखने सही रहेगा हमारे लिए, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब रखोगे, तो समीकरण 3 में जब रखने जाएंगे, समीकरण 3 को उतारेंगे पहले, तो 18 प्लस वाई, ठीक है, तो x बराबर 18, y का मान तुम्हारा क्या है, 81 आया है, तो x बराबर क्या हुआ, 9, x बराबर लिखेंगे, अतः संपूरक कोणों में बड़ा वाला कोण 99 डिग्री तथा छोटा वाला कोण 81 डिग्री है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन ये लगेगा। आगे बढ़ते हैं, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लिखेंगे फटाक दे यहाँ पे हल। माना प्रत्येक मतलब एक एक, प्रत्येक गेंद का मूल्य 1 रुपया तथा प्रत्येक बल्ले का मूल्य y रुपया है, हमने मान लिया। अब शर्तानुसार क्या चाहिए, प्रथम शर्तानुसार हमारा प्रथम शर्त क्या है, क्या कहा है। अच्छा देखो, एक क्रिकेट में 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य, यानी कि जब एक 7 बल्ला
बल्ला है ना, इसको बल्ला पहले करो तब ठीक रह गया। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्रम से रहता चीज सही रहता है, क्रम से करते हैं। हमारा प्रत्येक बल्ले का मूल्य ₹100 तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ₹Y है। ठीक है, पहली शर्त में क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ एक पहला शर्त है, इसमें कह रहा है कि 7 बल्ले का 6 गेंदे का मूल्य। अच्छा बताओ, एक बल्ले का मूल्य ₹100, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना रुपया? 7 बल्ले का मूल्य यहाँ लिखेंगे ना, 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा? 7 बल्ले का मूल्य, 7 बल्ले का मूल्य हमने क्या होगा? तो एक बल्ले का मूल्य ₹100, 7 बल्ले का तो 7 हो जाएगा, इतना रुपया। ठीक है, वैसे ही 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा? 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा? एक गेंद का मूल्य ₹Y, 6 गेंद का 6 से गुणा कर देंगे, इतना रुपया हो गया, हुआ ना। अब क्या कह रहा है, इन दोनों को जोड़ दें, ये 7 बल्ले का मूल्य और ये 6 गेंद का मूल्य निकल के आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7x + 6y अगर हम करते हैं तो आ रहा है ₹3800 बराबर, एक समीकरण हो गया। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त हमारा ये कह रहा है कि 3 बल्ले का मूल्य क्या करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 3 बल्ले का मूल्य। 3 बल्ले का मूल्य क्या हुआ? ₹3 और 5 गेंद का मूल्य क्या होगा? 5 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा? ₹5 क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ते हैं हम, 3x + 5y बराबर कितना आ रहा है? 1750। समीकरण 2 हो गया। क्या गया? समीकरण 2 हो गया। किसी से हम x का मान निकाल लेते हैं। चलो, समीकरण 2 से करेंगे तो क्या होगा? 3x + 5y बराबर 1750। तो 3x बराबर 1750 - 5y, x बराबर क्या होगा? 1750 -5y/3, ये x का मान हो गया। यहाँ लिखेंगे x का मान, समीकरण, एक समीकरण तैयार हो गया 3। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ है। 7x + 6y बराबर 3800। क्लियर। x की जगह पुट करेंगे 7 ब्रैकेट में 1750 - 5y/3 + 6y बराबर 338 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसको गुणा करके इसको तोड़ लेंगे। देखो 7 × 7 = 35, 5 हाथ में 3, 7 × 7 = 49, 50 × 51 = 52, के 2 हाथ में 5, 7 × 7 = 5 = 12, इतना आ गया, माइनस 7 × 5 = 35 y/3 + 6y बराबर 3800। क्लियर। ये बट्टे में है, इसको बट्टे 1 मान लेंगे। अब इसको भिन्न की तरफ से, और भिन्न का जोड़ बढ़ गया प्लस है तो एलसीएम 3 आएगा। अब भाग देंगे, गुणा करेंगे तो 12 × 2 = 50 - 35 y प्लस क्या आएगा? अब यहाँ पर 1 से 3 भाग में 3 आएगा, 3 × 6 = 18 y बराबर 3800। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ बट्टे 1 मान लेंगे, दोनों साइड एक एक बट्टे में आ गया, दोनों पद एक बट्टे में आ गया। तो इसको इधर गुणा कर लेंगे, इसको इधर गुणा कर लेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो सेम टू सेम यही आएगा, यही सेम टू सेम आएगा। और इसको सॉल्व भी कर लेंगे क्योंकि दोनों देखो सेम टर्म है, सेम टर्म है। बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में, तो यानी कि 12
तो 50, इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा आंसर माइनस में ही तो आएगा, बड़ा वाला माइनस में। तो अब इसको घटाएंगे तो 7 7 14 15, यानी कि यहाँ 7 आएगा और 3 में से 1 जा क्या बचेगा, नहीं एक हासिल में आया तो 2 बचे, 70 वाई बचा। ठीक है, अब बड़ा है कि इधर पूरा करेंगे, 0 0 8 तरीके 24 के 4 हाथ में 2, 3 तरीके 9 10 11 11,400 आ गया। समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल है। इसको इधर कर लेते हैं पक्षांतर करके, 17 वाई बराबर 11,400 क्लियर, माइनस 12 2 50। ठीक, क्या करेंगे, बड़ा वाला माइनस में है, 12,250 11,400 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, माइनस 17 वाई बराबर, ये इसमें से घटेगा, जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा ना, बड़ा वाला माइनस में, तो ये 0 में से 0 या 0, इसको घटाओ, इसको नीचे करके घटाओ, अरे भाई 12 ये हो गया 11,400, ये इसको घटाएंगे क्या है 0 5 12 में से 4 जा 8 31 850 आएगा, 850 आया। दोनों साइड माइनस माइनस है तो कट जाएगा, दोनों साइड माइनस माइनस है तो क्या होगा, कट जाएगा। जब दोनों साइड माइनस माइनस है कट जाएगा तो जगह कवर है ना, ठीक है यहाँ पे तो क्या बचेगा, y बराबर हमारा क्या बचेगा 850 बटे 17, 17 बचे 50 से 50 बार निकल जाएगा, y बराबर क्या आएगा 50। ठीक, y का मान अब लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ हटा के समीकरण 3 को पकड़ो यहाँ, तो x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे y का मान क्या आया है 50 बटे 3। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, 1750 माइनस 2500 बटे 3। ठीक, इसको यहाँ क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, 0 में 0 जा 0, 5 में 0 जा 0, और 7 में से 2 जा 5 है ना, और 3 बचे 15 है, ये आ गया 500, क्या गया 15। ठीक, बचेगा हमारा x बराबर क्या बचेगा, x बराबर हमारा 500 आ गया, x बराबर हमारा क्या आ गया 500 आ गया। आंसर देख लेते हैं, 3.3 का y बराबर 50, x बराबर 500। ठीक, आंसर हमारा सही है। क्या करेंगे, अतः यहाँ जगह नहीं है, लिख लेना तुम लोग अपना भी, मतलब एक बल्ले का दाम 500, बल्ला है ना, ये बल्ले को माने हैं, एक बल्ले का दाम 500 तथा जैसे प्रत्येक बल्ले का दाम 500 तथा प्रत्येक गेंद का दाम मूल्य 50 रुपया है, चाहे होंगे, ये आंसर उसका लिख लेना, कितना आसान है। ठीक, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा इतना है 105 रुपया, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना आता है 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा लगाया गया वो क्या है, यही पूछ रहा है। और एक दूसरा क्वेश्चन छोटा सा इसमें लगा दिया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है।
कोई एक नगर है जिसमें एक टैक्सी वाला है, ठीक है, टैक्सी वाला है तो वो एक आदमी था, तो टैक्सी वाले के पास गया, नगर में गया, टैक्सी वाले के पास गया, एक टैक्सी वाला है, टैक्सी वाला से कहा कि भैया हमको वहाँ जाना है, तो जाना है तो टैक्सी वाले ने कहा कि भैया एक काम करिए, देखिए आप जैसे हमारे टैक्सी में बैठेंगे तो एक फिक्स नियत भाड़ा है, एकदम 100 रुपया पक्का बैठने के लिए आपको देना होगा, और उसके बाद हर किलोमीटर पर आपको अलग से भाड़ा देना पड़ेगा। समझ में आया ना? यानी कि ये नियत भाड़ा हो गया, यानी गाड़ी में बैठने का एक भाड़ा हमारा 100 रुपया हो गया, और उसके बाद तो ये हमारा नियत भाड़ा हो गया, नियत मैंने फिक्स भाड़ा, उसके बाद हर किलोमीटर पे एक अलग भाड़ा रहेगा और वो आपको देना होगा। ऐसे होगा तब हम ले चलेंगे आपको। उसने कहा ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब आगे इसको हम लगाएंगे कैसे? पूछा क्या है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो मानेंगे यहाँ पर क्या होगा, हल लिखेंगे, माना नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रत्येक किलोमीटर पर लगाया गया भाड़ा ठीक, प्रत्येक किलोमीटर पर लगाया गया भाड़ा क्या है, y रुपया है। ठीक, प्रथम शर्त हमारा क्या कह रहा है, प्रथम शर्त हमारा क्या कह रहा है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। पहला शर्त क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। 10 किलोमीटर पहले शर्त में ये कह रहा है कि वो तय हो गया और 10 किलोमीटर गया, और 10 किलोमीटर जाने का, उसमें 10 किलोमीटर जाने का 105 रुपया दिया। अब इस 105 रुपया में क्या है, क्या नियत भाड़ा भी सम्मिलित है, नियत भाड़ा भी सम्मिलित है, और प्रत्येक किलोमीटर पर लगाया गया भाड़ा भी सम्मिलित है। बात समझ में आया ना? तो क्या होगा, क्या कह रहा है, इसको कैसे करेंगे, तो देखो प्रत्येक किलोमीटर पर लगाया गया भाड़ा क्या है, प्रत्येक किलोमीटर पर लगाया गया भाड़ा y रुपया है। समझ गए? तो यहाँ से प्रत्येक किलोमीटर पर y रुपया है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको ऐसे समझते हैं, सब पर y रुपया लगा है, सब तो y रुपया लगा है, तो बताओ कितना रुपया हो जाएगा। इस हिसाब से 10 किलोमीटर गया है तो सीधी सी बात है, या तो इसको जोड़ लोगे, 10 बार है, जोड़ोगे तो क्या होगा, 10y होगा। एक तरीका ये है, या तो क्या करते हैं 10 में y से गुणा कर देंगे, यही होता है, तो 10y हो जाएगा। अरे भाई y की जगह ये मान लो 5 रुपया हो गया, तो 10 किलोमीटर का कितना रुपया हो जाएगा, 10 × 50 रुपया हो जाएगा, 10 और 5 में गुणा कर देंगे, यही कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 10 किलोमीटर पर चली गई दूरी का भाड़ा क्या होगा, 10y रुपया। क्लियर है? अब क्या क्वेश्चन का आ रहा है, तो 105 रुपये में कौन कौन सम्मिलित है, नियत भाड़ो सम्मिलित है, और 10 किलोमीटर पर चली गई दूरी जो अतिरिक्त भाड़ा लगाया जाए हर किलोमीटर पर, वो भी सम्मिलित है। इसका मतलब दोनों जोड़ करके, यानी कि नियत भाड़ा x है और प्रत्येक किलोमीटर पर चली गई दूरी का भाड़ा 10y है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 105 रुपया प्राप्त। और इस प्रकार से ये एक समीकरण बना। क्लियर है ना? ऐसे द्वितीय शर्त हमारा, द्वितीय शर्त बोल रहा है क्या, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है,
कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 किलोमीटर पर चली दूरी का, यहाँ गई मैं छोड़ दिया हूँ थोड़ा, चली गई दूरी का भाड़ा, चली गई दूरी का भाड़ा क्या होगा 15 में, और वाई प्रत्येक किलोमीटर चली गई दूरी का भाड़ा वाई रुपया है, तो 15 किलोमीटर में आएगा कितना, 15 वाई होगा। बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने समझाया है, इतना रुपया। अब इतना रुपया होगा तो 15 किलोमीटर चली गई दूरी का भाड़ा 155 है, जिसमें नियत भाड़ा भी है और 15 किलोमीटर जो गया है प्रत्येक किलोमीटर का जो भाड़ा लग रहा है वो भी है। क्लियर? इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों है, नियत भाड़ा को भी जोड़ा गया है और 15 किलोमीटर चली गई दूरी का भाड़ा भी है। वाई बराबर क्या होगा 155, और इस प्रकार से हमारा समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया हमारा समीकरण, इस प्रकार से हमारा समीकरण 2 हो गया। आगे क्या करते हैं ध्यान देना, अब हम बना लेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 से निकाल लेंगे x + 10y बराबर 105, और x बराबर क्या हो जाएगा 105 - 10y। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया हमारा, यह एक समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 को किसमें हम रखेंगे, समीकरण 2 में पुट करेंगे। समीकरण 2 में हमको पुट करना है ना, पुट करते हैं। पुट करेंगे क्या होगा, लिखना पड़ेगा ना, x का मान समीकरण 2 में, पहले वाले को हम तोड़े थे ना, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, चाहे रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 कहाँ है, उतारते हैं इसको। x + 15y बराबर 155। क्लियर है, तो x बराबर क्या होगा 155 - 15y। ठीक है, सॉरी ये कहाँ होगा, हम इसके जगह भाई रखेंगे ना, 105 - 10y + 15y बराबर 155। तो हाई क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, छोटा वाला माइनस 5y बराबर 155 - 105। ठीक, तो 5y बराबर 50 बचेगा ना, 105 घट जाएगा तो y बराबर 50/5 कटेगा तो 10 आएगा। y बराबर क्या आ गया 10 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वही जो करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, में रखने पर। समीकरण 3 में जब रखेंगे, समीकरण 3 को उतार लेते हैं एक बार। हाँ, 105 - 10y। अब x बराबर 105 - 10 गुणे 10। ठीक, x बराबर 105 - 100 100 कर देंगे तो x बराबर क्या होगा 5 आ जाएगा हमारा। x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ गया। ठीक है, जब x बराबर 5 आ गया तो हम लिख देंगे x बराबर 5 आ गया। आंसर शीट देखते हैं, सही है क्या। ठीक है ना, तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा 5 रुपया तथा प्रत्येक किलोमीटर पर
प्रत्येक किलोमीटर पर लगाया गया भाड़ा प्रत्येक किलोमीटर पर लगाया गया भाड़ा कितना होगा 10 रुपया। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी में लगा दी बोल दिया है, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 25 किलोमीटर पर लगाया गया भाड़ा क्या होगा 25y होगा, गुणा कर देंगे ना 25y होगा, तो क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर चले कितना भाड़ा, तो ये 25y हो जाएगा। तो 25 किलोमीटर को बस लगाया गया भाड़ा है, ठीक, खाली 25 किलोमीटर चली गई दूरी पर लगाया गया भाड़ा है। तो यानी कि अभी 25 किलोमीटर चलेगा तो जो 25y होगा वो प्लस नियत बढ़वा भी तो जोड़ेंगे, तो ऐसे 25y हो जाएगा। तो x का मान हमने निकाल ही रखा है 5 और 25 गुणे 10 हो जाएगा और 5 और 250 जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 225 रुपया। 225 रुपया 25 किलोमीटर पर लगाया गया भाड़ा। एक आदमी अगर चलता है, यहाँ कहा है ना, कहा है ये नियत भाड़ा प्रत्येक क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, लिख देंगे अतः एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने के लिए 225 रुपया देना होगा। ये हमारा हिसाब हो गया, ऐसे लगेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक, हाँ आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का 5वां। क्या कहते, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, कोई भिन्न है बट्टे में होता है ना, अंश और हर में दोनों में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न इतना हो जाता है, हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में, दूसरा कंडीशन क्या करा, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न इतना हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत सरल इस चीज को समझना। क्या करना है, एकदम सेम टू सेम जैसे लिखा है वैसे हम कर देंगे, काम कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्या लिख रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो पहले तो मानेंगे माना वह भिन्न, माना ऐसे उस भिन्न, माना उस भिन्न का अंश x तथा हर y है। माना उस भिन्न का अंश x तथा हर y है, अतः वह भिन्न होगा, अतः वह भिन्न होगा, क्या होगा x बट्टे y हो जाएगा ना। वो भिन्न अंश है तो वो भिन्न के रूप में ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब प्रथम शर्त क्या कह रहा है, प्रथम शर्त क्या कह रहा है, यहाँ देखो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी पहले भिन्न को उतारिए, अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ देते हैं, तो 2 जोड़ने के बाद इसका फल क्या मिल रहा है, किसके बराबर हो जा रहा है 9/11 के। हम 9/11 के हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों साइड क्या है, बट्टे में है और एक पदों में है, एक पदों के बट्टे में है, तिरछा हम गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ऐसे गुणा करेंगे तो 11x + 11 दूनी 22 बराबर, इसका इन्हें गुणा करेंगे, ये आएगा इधर गुणा होगा 9y + 9 दूनी 18। अब क्या होगा, पक्षांतर कर लेंगे, 11x इसको इधर करेंगे -9y बराबर, और 18 ये इधर आएगा तो क्या होगा -22।
क्लियर है? तो 11x माइनस 9y बराबर 18 4 22 माइनस का 4 आया। इस प्रकार से यह एक समीकरण हो गया, यह एक समीकरण हो गया। अब देखिए द्वितीय शर्त क्या कह रहा है। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त ये कह रहा है, यहां से देखेंगे यदि अंश और हर दोनों में यानी उसी भिन्नों में अंश 3 जोड़ दिया जाए तो अभिन्न इतना हो जाता है, बहुत आसान बात है। तो x बट्टे y है और इसमें 3 जोड़ दे रहा है तो ये किसके बराबर हो जा रहा है? 5.6 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब दोनों पक्षों में एक बट्टे में एक पद में हो गया है तो एक पद में एक बट्टे में हुआ है तो हम गुणा कर देते हैं, पता है सब कुछ पहले से ही। 6x प्लस 36 18 और ये आप इसमें गुणा हो जाएगा तो 5y प्लस 15 पक्षांतर कर लेंगे। 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। क्लियर है ना? अब जब ये ऐसे हो जाएगा तो क्या करते हैं? 6x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 18 ना, 15 3 माइनस का 3 होगा और ये एक समीकरण 2 हो जाएगा। अब किसी भी समीकरण 2 से ही कर लेते हैं, छोटे छोटा अंक है तो लिखेंगे समीकरण 2 से 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। तो क्या होगा? 6x बराबर माइनस 3 प्लस का 5y हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6 हो जाएगा। क्लियर? x का एक मोटी मोटा मान निकल गया। तो अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना, इसमें रखेंगे क्योंकि हमने इसको तोड़ के बनाया है। में रखने पर समीकरण 1 को फटाक से उतार लेंगे। 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। ठीक है, माइनस के 4। अब क्या है? 11 x के जगह इसको रखेंगे 11 माइनस 3 प्लस 5y बट्टे 6। ठीक है, माइनस 9y बराबर माइनस का 4। बात समझ में आया? तो क्या होगा? गुणा करके इसको तोड़ेंगे। माइनस का 33 प्लस 55y अपॉन 6। ठीक, माइनस 9y बट्टे 1 बराबर माइनस का 4। ठीक, ऐसे करेंगे 6 आएगा माइनस का 33 प्लस 55y 6 होगा 9 छक्के 54 माइनस का 54y बराबर माइनस का 4। सब समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं? इधर आ जाते हैं। बट्टे 1 मान लेंगे। यहाँ पर देखो इसको इसमें ला गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे और इसके पहले यहाँ देख लेंगे सेम टर्म है। सेम टर्म है, 54y है, 55y है और माइनस 54y है। कुल मिला के माइनस 33 अब प्लस का y बचेगा और एक का गुणा करेंगे फिर यही रह जाएगा बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे। माइनस 6 चौके 24 हो गया। अब क्या करेंगे? y बराबर माइनस 24, ये इधर आ जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा हमारा? 33 बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा ना। तो y बराबर हमारा क्या बनेगा? माइनस वाला छोटा में बड़ा में है तो घटा देंगे हम। 13 में 4 जाए 9 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। 24 9 33 होता ही है तो क्या हो गया? y बराबर 9 आ गया। अब y का मान क्या करेंगे? y बराबर 9 आ गया ना, तो जब y बराबर 9 आ गया तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। 3 में रखने पर समीकरण 3 कहाँ है? अगर हम देख लेते हैं, ये समीकरण 3 था। ठीक है ना, समीकरण 3। तो माइनस 3 प्लस 5y बट्टे 6 x बराबर, तो क्या करेंगे? x माइनस 3 प्लस 5 गुणे 9 बट्टे 6। यहाँ पर देख लेते हैं
क्या होगा -3, 9 छक्के 54 प्लस का 54 बट्टा 6 हो गया। अब सॉरी 9 छक्के 54 होता है ना, तो ये तो 9 5 9 45 होगा ना, 5 9 45, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ x बराबर क्या होगा, ये घट जाएगा ना, माइनस छोटा वाला माइनस में है, तो 42/6 होगा। 6 सत्ते 42, x का मान कितना आया 7 आया, x का मान क्या आया 7 आया। लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः वह भिन्न x बट्टे y है ना, तो x की जगह पर क्या आएगा 7/9 होगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बिल्कुल, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। ऐसे ही ये लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, और एक कैलकुलेशन सिखाने के लिए सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं ताकि हमारा दिमाग कंसंट्रेट होना सीखे। दिमाग जब तक कंसंट्रेट नहीं होता है तब तक हम किसी चीज़ को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो मैथ का यही काम है कि हम दिमाग को कंसंट्रेट करें। मैथ दिमाग को कंसंट्रेट कराता है, केंद्रित कराना का अभ्यास कराता है, इसीलिए मैथ में लगाना चाहिए। और मैथ जो है ना, बिना अभ्यास किए आ ही नहीं सकता है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं, कहते हैं हाँ हमको आ गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। बाद में जब क्वेश्चन लगाते हो तो क्वेश्चन के बीच बीच में ट्विस्ट आते हैं, हर क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।